हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का फिजिक्स का जो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं मल्टीपल चॉइस का, उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने इसमें जो है लगभग 28 प्रश्न कर लिए हुए हैं और परीक्षा की दृष्टि से हम लोग जो है सारे क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोग जो है उम्मीद है कि पिछला लेक्चर जो है देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर के जो है चैनल के पेज से जो है प्लेलिस्ट पर जाकर के देख लीजिए। सारी प्लेलिस्ट में जो है आप लोग को वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या 29 से। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है, लिखा कि सौर ऊर्जा का स्रोत है। पहला आज का जो पहला प्रश्न है सौर ऊर्जा का स्रोत, क्वेश्चन के अंदर पूछा कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। नाभिकीय विखंडन होता है, या नाभिकीय संलयन, या मूल कण का विलोपन होता है, या रासायनिक अभिक्रिया। तो जो सौर ऊर्जा का अगर स्रोत की बात करें तो सौर ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो नाभिकीय संलयन कहलाता है। कौन सा? नाभिकीय संलयन, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में कौन है। यानी विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो कौन होता है? चांदी, तांबा, सोना, जस्ता। तो हम लोग जानते हैं कि जो सबसे बेहतर जो बेस्ट कंडक्टर होता है वो हमारा क्या होता है? चांदी होता है, सिल्वर, जिसको हम लोग कहते हैं चांदी। अगला प्रश्न क्या है हमारा, लिखा है कि वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर क्या चीज मापता है? तो वोल्ट मीटर क्या मापता है? प्रतिरोध को मापेगा, या विभवांतर को, धारा को, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जो वोल्ट मीटर होता है हमारा, ये वोल्ट मीटर विभवांतर को नापने का काम करता है। ठीक है, और जो धारा को क्या नापता है? अमीटर होता है धारा को नापने के लिए। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न लिखा है कि 32वां क्या कह रहा है कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्न में कौन राशि समान रहती है। यानी प्रतिरोध जब आपस में कई सारे प्रतिरोधों को यदि अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो इसके अंदर कौन सी ऐसी राशि है जो समान रहती है। तो देखिए प्रतिरोध यदि अगर समांतर क्रम में अगर मौजूद हो तो उसके अंदर जो राशि नियत होती है वो हमारी, देखिए इनमें से क्या हो जाएगा, कौन सी राशि नियत होगी? विभवांतर, यानी जो उसका विभव होता है ये नियत रहता है। धारा नियत नहीं रहती है। क्या नियत रहता है? विभव, विभवांतर या विभव जो है नियत होता है। और जो है अगर वो श्रेणी क्रम के अंदर प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाता है तो उसके अंदर धारा समान हो जाती है। इसका ध्यान रखिएगा, इसी में दोनों देख लीजिएगा। प्रतिरोध के समांतर क्रम में जो है विभवांतर समान होगा, और प्रतिरोध का अगर श्रेणी क्रम में होगा तो धारा समान होगी। देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है, अगला प्रश्न जो है लिखा है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। जो निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? 0.5 के बराबर, या अनंत होता है, या 1 होता है, या 0 होता है। तो निर्वात के अंदर जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है इसका मान जो होता है वो 0 होता है, यानी डी वाला ऑप्शन आपको राइट होगा। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि विद्युत वाहक बल की इकाई। तो विद्युत वाहक बल, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप लोग जो है बल को देख करके जो है तुरंत जो है इस पर न्यूटन पर मार दें, नहीं। देखो क्वेश्चन में ये लिखा कि विद्युत वाहक बल। तो जो विद्युत वाहक बल होता है इसका जो मात्रक होता है ये वोल्ट होता है। ठीक है ना, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, न कि न्यूटन। न्यूटन हमारे कूलाम बल का मात्रक होता है, या दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले बलों का मात्रक होता है। अब विद्युत वाहक बल, अब यहाँ पर बल लिखा है लेकिन इसका जो मात्रक होता है वोल्ट होता है, क्योंकि इसको जो है ये जो होता है ई, विद्युत वाहक बल किसे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं, जो कि V के बराबर होता है। आप लोग जो है इसमें इसको तीसरे लेसन में, धारा वाले लेसन में विद्युत वाहक बल को पढ़े होंगे, तो उसके अंदर देखिएगा वोल्ट होता है इसका मात्रक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या लिखा कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। समांतर सतह वाली जो कांच की पट्टी होती है इसकी शक्ति क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि इसकी शक्ति जो है कितनी होती है? अनंत होगी, 0 होगी, 100 सेंटीमीटर, या 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 0 वाला ऑप्शन होगा, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष, देखो प्रकाश वर्ष का मतलब यह है कि
1 वर्ष में तय की गई दूरी। तो प्रकाश वर्ष जो होता है हमारा दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष का मतलब 1 वर्ष में तय की गई दूरी होती है। यह समय का मात्रक नहीं हो सकता, दूरी का मात्रक है। हाँ, एक प्रकाश वर्ष के अंदर जो है 9.46 की घात आपको जो है 15 मीटर मिलता है। इतना जो है एक प्रकाश वर्ष के अंदर होता है, यानी एक साल के अंदर प्रकाश वर्ष इतनी दूरी को जो है तय करता है। और अगर प्रकाश की चाल की बात करें, 1 सेकंड में प्रकाश की तय की गई दूरी की अगर बात करें तो 3 × 10 की घात 8 मीटर होता है। ये होता है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। ये जो भौतिक राशि पूछा ये दूरी हो जाएगी। 37वां प्रश्न देखिए क्या लिखे कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होती है इससे बना प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक और सीधा, या काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। तो कैसा बनेगा? तो सरल सूक्ष्मदर्शी से जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा प्राप्त होता है। याद रखिए, काल्पनिक और सीधा, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। देखो यहाँ पर आंख के लेंस की फोकस दूरी की बात कर रहा है। ऐसा मत समझ जाइएगा कि ये सामान्य आंख की बात कर रहा है। सामान्य आंख के लिए अगर पूछेगा तो उसकी जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर है। लेकिन जो सामान्य आंख की जो निकट दृष्टि है, निकटतम दूरी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर फोकस दूरी की बात कर रहा है, तो जो फोकस दूरी होती है वो 2 सेंटीमीटर के एबव होती है, यानी बी वाला ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। जो विद्युत फ्लक्स होता है इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर होगा, या एम्पियर मीटर होगा, वोल्ट मीटर होगा, या वोल्ट प्रति मीटर होगा। तो विद्युत फ्लक्स का जो हमारा मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक आपको वोल्ट मीटर मिलेगा। सी वाला ऑप्शन आपको राइट होगा। क्या होता है? वोल्ट मीटर इसका मात्रक होता है, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये लिखा है कि लोहा होता है। जो लोहा हमारा है वो क्या होता है? अनुचुंबकीय, या प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और अचुंबकीय। तो इसमें क्या होता है? हमारा जो लोहा होता है वो क्या होता है? तो जो लोहा हमारा होता है वो लौह चुंबकीय होता है, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी लिखा यहाँ पर। तो ईवी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। इकाई मतलब मात्रक, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होगा? आवेश का। तो आवेश का हम जानते हैं कि कूलाम होता है। विभवांतर का हम जानते हैं कि वोल्ट होता है। धारा का हम जानते हैं कि एम्पियर होता है। यानी इनमें से तीनों का किसी का नहीं हो पाया, तो किसका हुआ? ऊर्जा का हो गया। किसका होगा? ऊर्जा का होगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक जो हमारा होता है वो ऊर्जा का होता है। ऊर्जा का एक और मात्रक होता है जिसको हम लोग जूल कहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होगा, जूल भी होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में बदलना होता है तो 1.6 × 10 की घात -19 से गुणा कर दिया जाता है, तो वो जूल में बदल जाता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मात्रक प्राप्त हुआ वो हमारा क्या हुआ? वो ऊर्जा का ये मात्रक है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या लिखा है कि निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा हुआ। प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, ध्वनि तरंगे, अवरक्त तरंगे। तो इसका सी वाला जो ऑप्शन होगा यही वाला राइट होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात कर रहा है। तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। बाकी प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें और जो अवरक्त किरणें होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग जो है अगले लेक्चर में जो है और इसके क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। उम्मीद है कि आप लोग इस सारे क्वेश्चन को तैयार कर रहे होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।